कविता का शीर्षक है एक कच्चा घड़ा, जिसको मैं गुनगुनाना चाहूँगा। एक कच्चा घड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं, फिर भी बरसात में खड़ा हूँ मैं। बूंदे बेरहम हैं, उनको ये वहम है, बूंदे बेरहम है, उनको वहम है कि मैं टूट रहा, कि मैं चीख रहा, पर वो बेवकूफ है, मैं तो सीख रहा। ऐसे पहले भी लड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं। ये यहाँ उपस्थित सभी शिक्षाविद, मेरा नमस्कार सभी को। आज इस काव्य पाठ सम्मेलन की अगली कड़ी के रूप में मैं अपनी कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। मैं चुप हूँ इसलिए नहीं कि मेरे पास शब्द नहीं, मैं कुछ कहती नहीं तो इसका अर्थ ये नहीं कि मुझ में विचार नहीं, मैं चमकती नहीं इसका अर्थ ये नहीं कि मैं पुरानी हो गई, मैं मिलती नहीं इसलिए नहीं कि मैं कहीं खो गई, मैं तो बस वही हूँ जहाँ से तुम बढ़ गए, औरों ने मेरे एहसास को अपनी जुबान दे दी। मैं पीछे गई इसलिए नहीं कि मुझे चलना नहीं आता, बल्कि इसलिए कि उन्हें अब नियमों में बंधना नहीं भाता। मेरी तरह हर रिश्ते को उसके स्वरूप के अनुकूल मान देना उनकी तहजीब नहीं। मेरा उच्चारण मुख से ही नहीं अपितु तनमन की मर्यादा है, सभ्यता और संस्कार की शाब्दिक परिभाषा है। जिह्वा की ऐंठन से उत्पन्न मेरा स्वर हाय हेलो पर कहीं अधिक भारी है, पर फिर भी मैं इस दौर में पीछे हूँ, क्योंकि आपसी द्वेष, अहंकार, अस्मिता मुझसे टकराती है। इसलिए मैं हिंद को कभी कभी याद आती हूँ, कभी कभी याद आती। शुक्रिया। रेड पेन लेके कड़ी धूप में खड़ा मुसाफिर ढूंढ रहा है छाया को, चकाचौंध में खोया मानव खोज रहा है माया को। बच्चों के पालन पोषण को जब से सौंप दिया है आया को, संस्कार है भूला बच्चा अब ना छूता माँ के पाया को। आज इच्छा और लालच में मानव अपनी मर्यादा गया भूल है, ना अंतर उसे समझ में आता क्या काटे क्या फूल है। पैसे की ताकत को हमने दे दिया ज्यादा तूल है, अब ना पैसा हाथ का मैल है और ना पैरों की धूल है। समझ आ रहा होगा आपको शायद। इंसान से अच्छा तो उपवन में रहता पक्षी और परिंदा है, इसके बीच में भी रहता एक बाज दरिंदा है। जो इससे बच जाता बस रहता वही यहाँ जिंदा है, नहीं बाज आता है बाज जबकि सब करते उसकी निंदा है। गहरा पानी बरसता हो अपने लबों पर ये इंसान की पहचान है। समय के आगे ना किसी की चलती, समय बड़ा बलवान है। मैं का मतलब समझ ले बंदे, मैं में होता हमेशा खोट है। जिसने मैं को गले लगाया जरूर वह खाता चोट है। जहाज चला रहे विचारों व द्वंद्वों को साक्षात करते हुए मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की रचित कविता की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिन्होंने किसी भी कार्य को समय पर करने की प्रेरणा उनको दी है।
कविता कोई अर्थ नहीं। नित जीवन के संघर्ष में जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सूख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूखकर जल के दिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ ना दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज यहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाढ़ में कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे हो पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। धन्यवाद।